कुछ लोगों ने गाना में भी जाति की बात शुरू की है, वैसे भी जाति, जहां भी जाति की चर्चा होगी वो किसी भी समाज के लिए समाज को तोड़ने का काम करता है। अन्य स्तर पर जाति की चर्चा हो वो सब समाज को एक साथ लेके चलने में रुकावट पैदा करता है। हर जगह जाति की चर्चा नहीं होनी चाहिए। किसी जाति को किसी एक गाना के माध्यम से या वैसे कहीं पर बोलचाल के माध्यम से नहीं, हर जगह जब सेंसर बोर्ड है तो निश्चित रूप से भोजपुरी में क्यों नहीं होगा, भोजपुरी में भी होना चाहिए। क्यों सर? निश्चित रूप से वो तो, लेकिन राज्य में सेंसर तो होता नहीं है। बिहार में कोई फिल्म या गाना तो बनता नहीं है, वो तो ऊपर स्तर पर होता है। तो बिहार में सर बनने लगा है गाना सर। नहीं, ठीक है, आपने ध्यान में दिया है। अभी तो जब फिल्म नीति बनेगी तो उस पर भी विचार किया गया। मामला है या फिर जाति वाला मामला, भोजपुरी गाना में भी जाति वाला कला संस्कृति है। नहीं, हमने आप लोग के माध्यम से सुना है कि कुछ लोगों ने गाना में भी जाति की बात शुरू की है, वैसे भी जाति, जहां भी जाति की चर्चा होगी वो किसी भी समाज के लिए समाज को तोड़ने का काम करता है। इसलिए यदि वो गाना में जाति हो, अन्य स्तर पर जाति की चर्चा हो, वो सब समाज को एक साथ लेके चलने में रुकावट पैदा करता है। इसलिए ये चीज नहीं होना चाहिए। हमारे नजर में अभी तक ऐसा कोई, आप लोग कहते हैं कि लोग डिमांड किए हैं, मुख्यमंत्री जी से डिमांड किए हैं, मेरे पास ऐसा कोई डिमांड या ऐसा कोई पत्र नहीं आया है। पत्र आएगा तो फिर हम उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पर बात करेंगे। भोजपुरी में सर सेंसर होना चाहिए सर। मुख्यमंत्री जी को लेटर भी लिखे थे पवन सिंह। हाँ, ये आप लोग के माध्यम से हम सुने हैं, इसलिए हमने कहा कि हमारे पास कोई ऐसा पत्र हमको नहीं मिला है। जब मिलेगा तो फिर उस पर जो है तो उसके लिए, और निश्चित रूप से हर जगह जाति की चर्चा नहीं होनी चाहिए। किसी जाति को किसी एक गाना के माध्यम से या वैसे कहीं पर बोलचाल के माध्यम से, बिहार के सभी जाति एक हैं, सबको एक साथ लेके चलने का बिहार का स्वभाव रहा है। बिहार वह स्थल है जहाँ की सभी जाति एक साथ रह करके एक जैसा रहने का बिहार का स्वभाव है। उसमें किसी जाति को यदि कोई किसी रूप में टारगेट करता है, जो कि आपके माध्यम से हम सुने हैं, तो वो नहीं होना चाहिए और ऐसा कोई पत्र मेरे पास नहीं है। जिस राज्य में बीजेपी शासित प्रदेश है वहां पे बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार में 21% बेरोजगारी दर है और हरियाणा जो कि बीजेपी शासित राज्य है वहां पर टॉप पे है बेरोजगारी दर में। इसलिए आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? नहीं, बेरोजगारी तो इस देश की, जो कोरोना के महामारी के बावजूद जिस प्रकार से इस देश के माननीय प्रधानमंत्री ने इस देश के आर्थिक स्थिति को संभालने का काम किया है, निश्चित रूप से ये बहुत सराहनीय काम है। और हम समझते हैं, अब आंकड़ा आप कहाँ से लाते हैं, हम तो देख रहे हैं कि हम लोग जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने वोकल और लोकल की चर्चा करके, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार की चर्चा करके उन्होंने जिस प्रकार से इस देश में बेरोजगारी को खत्म करने का काम किया है, हम समझते हैं कि यह इस देश के लिए बहुत बड़ी बात है। आंकड़े वो नहीं कहती है सर, क्या बेरोजगारी के लिए कोरोना जिम्मेदार है? नहीं, कोरोना महामारी तो वैश्विक महामारी है, पूरे दुनिया पर इसका असर हुआ है। लेकिन आज हमारे इस देश के एक ऐसे सफल नेतृत्व के कारण, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण, आज जो भारत जिस प्रकार से इतनी बड़ी महामारी में भी भारत जो है सो बचा रह गया, ये इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं।